वीडियो में आपको तुलसी के पौधे के बारे में, उसकी बॉटनी और उसकी खेती के ऊपर मैं प्रकाश डालूँगा कि कैसे किसानों को फ़ायदा हो सकता है इसकी खेती करने से। ये प्लांट जो है इरेक्ट इसका तना जो इरेक्ट होता है ब्रांच्ड फॉर्म में होता है, जड़ से थोड़ा ऊपर, और इसकी लीव्स जो हैं पेटोलेट होती हैं और फ्लावर्स जो हैं वर्टिसिलेट फॉर्म में आते हैं, जिसमें लगभग एक इन्फ्लोरेसेंस के अंदर 4 से 10 फ्लावर होते हैं। फ्लावर बहुत ही छोटे होते हैं और इसका कैलेक्स बाइलेवेट होता है जो कि 3 टूर्स होता है, अपर वाला लिप जो होता है, और कोरोला भी बाइलेवेट होता है और स्टेमेंस इसमें लगभग 4 होते हैं, और ये इसका सीड जो होता है नडलेट फॉर्म में होता है। तो इसके दो वैरायटी रामा तुलसी और श्यामा तुलसी के नाम से काफ़ी प्रचलित हैं, और ये स्ट्रॉन्गली एरोमेटिक प्लांट होता है और आयुर्वेदिक हर्ब के नाम से भी जाना जाता है। और ये इट इज़ नेटिव टू द इंडियन सब कंटिनेंट एंड वाइड स्प्रेड एज ए कल्टिवेटेड प्लांट थ्रू द साउथ ईस्ट एशियन ट्रॉपिक्स। ये इसका जनरल डिस्ट्रीब्यूशन है। और ये बॉटनिकली ये जो इसके जो है फार्मिंग के लिए आजकल काफ़ी किसानों को फ़ायदा हो सकता है। यहाँ पे देखा जाए कि इसका एक साल में किसान 2 या 3 उपज ले सकता है, और जिसमें कि उसको 2-3 लाख का फ़ायदा हो सकता है। उसकी अच्छी कम लागत के साथ लगभग 7-8 हज़ार अगर 1 हेक्टेयर में वो खर्चा करता है तो 2-3 लाख कमाई लेता है। उसके लिए क्या करना पड़ता है कि 3 महीने की खेती, एक सीज़न एक बार उसको खेती पूरी जो है तुलसी की खेती 3 महीने के अंतर्गत तैयार हो जाती है। इसकी पत्ती जो होते हैं आप देख रहे हैं, इन पत्तियों से जो है तेल निकलता है, और ये जो है फर्स्ट पहले इसको बुआई करके बीज से बुआई की जाती है, जिसमें कि लगभग 750 से 1 किलोग्राम बीज जो है 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होता है। और उस बीज से पहले जो है नर्सरी बनाई जाती है, फिर अच्छे तरह से खेत में जुताई करके लगभग 1 का उसमें जो बना करके इस काफ़ी गहरी जुताई करने के बाद जो है इसमें रो बनाई जाती हैं, और रो की डिस्टेंस जो है 50 टू 50 सेंटीमीटर और प्लांट टू प्लांट 50 सेंटीमीटर रखी जाती हैं। और जुताई के लिए उपयुक्त समय जो है इसमें जुलाई अगस्त का होता है, और बुआई के लिए जो है बीज बुआई अप्रैल और मई में की जाती है। और बुआई के लगभग 2 हफ्ते के अंदर इसमें जो है सीडलिंग्स आ जाती हैं, और उनको फिर हम ट्रांसप्लांट करवाते हैं खेतों में। और इसका आजकल हरियाणा और आप देखें पतंजलि भी इसमें रुड़की और उसके आसपास जो है इसका प्रोडक्शन करा रहा है, और ये काफ़ी मात्रा में इसका तेल निकालने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। और ये काफ़ी महंगा बिकता है, लगभग 1 लीटर तेल जो है 1000 से लेकर 1500 रुपीज़ पर लीटर मिलता है इसका तेल। और 1 हेक्टेयर अगर किसान खेती का 1 हेक्टेयर में अगर लगाता है तो उसको लगभग उससे 2-3 लाख प्राप्त होते हैं। लगभग 100 से 120 किलो तेल इससे मिल सकता है। और इसकी खेती लगाने से ये फ़ायदा है कि एक तो उससे किसी भी जंगली जानवरों का भी भय नहीं रहता है, और दूसरा वहाँ पे जो है ईज़िली ये खेती एकदम से बलुई मिट्टी में आसानी से उगाई जाती है, और पानी की बहुत कम लागत है, लगभग 15 दिन के अंतराल में इसको देना पड़ता है। और इसमें जो है खेती के लिए जो है यह वहाँ पे इसमें 1:10 के रेशो में थोड़ा जो सैंड मिला करके ये बलुई मिट्टी में क्योंकि अच्छी तरह से होता है, इसलिए उस तरह से उसके जब ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसमें ये ध्यान रखना पड़ता है। और किसान को इससे जो है काफ़ी अच्छी लागत मिलती है। फिर इसके उपयोग जो हैं, एक तो मैंने बताया कि आपको इसके पत्तियों से जो तेल मिलता है, और एक साल में जो है किसान लगभग 3 फसल ले सकता है, तो काफ़ी उनके लिए सुनहरा मौका है। और दूसरी बात ये है कि इसके पत्तियां जो है एंटी फंगल, एंटी माइक्रोबियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी, और बहुत ही लोग इसको क्वीन ऑफ हर्ब्स कहते हैं, क्वीन ऑफ हर्ब्स कहते हैं आयुर्वेदा में। तो ये जो है औषधि। और दूसरा इसका सनातन धर्म के साथ भी अगर देखें तो घर में जो है तुलसी, हर घर में जो है तुलसी का पौधा लगाया जाता है। और
इस तुलसी से जो है सभी रोगों का निदान संभव है, ऐसा लोग होने का है। और एक जो है अम, ये तुलसी के पौधे की उपयोगिता के बारे में बहुत ही सिंस टाइम मेमोरियल से लोग इसके बारे में जानते हैं। सनातन धर्म में तुलसी की महिमा तो बहुत ही बताई गई है, जिससे कि उसको सिर में दर्द और कुछ बुखार वगैरह ऐसे ही उसको जो है तुलसी के पत्ते लेने से और जुकाम वगैरह का आसानी से वो फर्स्ट एड में ही ट्रीटमेंट ले सकता है इंसान। और घर में दीपदान तुलसी को और जल सिंचन हर दिन का नित्य कर्म के अंतर्गत आता है। और वहीं तुलसी के पत्र को तोड़ने की भी विशेष महत्ता है और विशेष सावधानी के साथ उसके पत्र को तोड़ना पड़ता है। लेकिन आजकल के जो है ये कमर्शलाइजेशन की होड़ में जो है ये कई प्रोडक्ट से बन रहे हैं, जैसे हैंड वॉश के लिए साबुन, माउथ वॉश के लिए माउथ फेस क्लीनिंग माउथ वॉश, डिटर्जेंट सॉरी माउथ वॉश क्लीनर्स में जो है ये तुलसी का जो है उपयोग हो रहा है। तो क्या आपको लगता है ये उचित है? ये हमारे एक दास जो धीर सेंट हैं, उन्होंने इस पे एक बात उठाई है कि जो हमारे सनातन धर्म के हिंदू लोग जो हैं वो कैसे उसको एकदम से टॉयलेट से आने के बाद जो है तुलसी से निर्मित सौंफ से हाथ धोते हैं या फिर माउथ क्लीनिंग के लिए उसका उपयोग करते हैं। तो ये जो है अनजाने में तो में हो तो कभी उचित भी लगता है, लेकिन जानबूझकर के हम उसका टूथपेस्ट और क्या कहते हैं साबुन के रूप में अगर प्रयोग करते हैं, तो ये जो धीर बाबा ने उठाई है बात, इस पे कुछ सोचना चाहिए हमको, सनातन धर्म को जो हम मानने वाले हैं। और तुलसी का जो है हर घर में जो है तुलसी का पौधा लगा होना चाहिए, उसमें दीपदान करना चाहिए। तो तुलसी को हम एक सिर्फ पौधा ही नहीं मानते हैं, बल्कि एक भगवान के रूप में भी या माता के रूप में उनका पूजन किया जाता है। और कुछ लोग तो गले में भी तुलसी की माला, श्याम तुलसी और राम तुलसी इस तरह से उनका माला पहनते हैं, जिससे कि वो इससे पता लगता है कि उन्होंने भगवान को समर्पण कर दिया है। तो जब एक तरफ से समर्पण की भावना चल रही, फिर दूसरा वहीं से आप उसका साबुन और उसका टूथपेस्ट में यूज़ कर रहे हैं, तो ये बड़ा ही विमर्श और क्या होता है विचार रखने का मुद्दा है। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो।